सबसे पहले रुक करेंगे कानपुर का। देखिए, समझिए और जानिए कि आप में से तमाम जनता, आप लोग क्या सोच रहे हैं, दिमाग में, जहन में क्या है, जनता के दिल में क्या है, किन मुद्दों पर वो अपने प्रत्याशियों का चयन करने वाले हैं। देखिए, कानपुर में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बिठाते हुए अपने प्रत्याशियों को चुनावी जंग में उतार चुके हैं। आज जनता टीवी जनता के बीच में है। सबसे बड़ा समीकरण जनता का होता है, वही तय करता है कि कौन चुनाव जीतेगा। आज जनता से हम जानेंगे कि वे निकाय चुनाव में किन प्रमुख मुद्दों में जाएंगे और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं इस नई सरकार जो गठित होगी। आपका क्या नाम है? अवनीश। अवनीश जी, बताइए वो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिससे इस निकाय चुनाव में आप जाना चाहेंगे? देखिए, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, सड़क की बात कर लें, खरंजे कहीं कहीं पे जो है टूटे होते हैं, उनको अगर बनाने की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट की बात कर लें, क्योंकि निकाय चुनाव में लगभग लगभग जो जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, ये छोटे छोटे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर जो है चुनाव हम लोग लड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि जो सभासद होता है उसके पास में पहुँचना बहुत आसान होता है, हम आसानी से पहुँच जाते हैं। अगर बात करें विधायक की या सांसद की, तो उतनी आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो इस पे जो चुनाव होगा वो एक व्यावहारिकता पे भी जाएगा, क्योंकि व्यवहार के लोग उस पे भी देखते हैं कि किसका अपना प्रत्याशी ज़्यादा अच्छा है, उसको भी व्यवहारिकता पे जाएगा, ये निकाय चुनाव का इनका है कि व्यवहारिकता पे जाएगा। आइए, आपका क्या नाम है? अभिषेक दुबे। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे जो इस समय की वर्तमान स्थिति चल रही है, क्या आप उसके कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हैं? जी, कुछ तो परिवर्तन की ज़रूरत है, जैसा कि आप भी देख रही हैं। अब इस बार समाजवादी पार्टी का रूल कहीं न कहीं इस चुनाव में कुछ बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चुनाव विकास का चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, क्षेत्र के सभी लोग जुड़ के हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग इसी चुनाव से जुड़े होते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र से कोई न कोई आदमी इसमें उम्मीदवार के रूप में होता है। तो जैसा कि आप देख रही हैं, हर आदमी विकास को लेकर के कहीं न कहीं पॉजिटिव माइंड रखता है और समाजवादी पार्टी का नारा था विकास जी, का। आपका कहना है कि ये चुनाव मेन रूप से विकास के ऊपर लड़ा जाएगा। जी, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अंकुर त्रिपाठी। जी, अंकुर जी, बताइए ये जो पिछले दिनों इतने एनकाउंटर हुए हैं, कहीं न कहीं इसका प्रभाव क्या निकाय चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उसके बाद से उन्होंने माफिया पर रोक लगाना शुरू किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू की है। तो माफिया राज को ख़त्म करने पर जनता को भी खुशी हुई है, क्योंकि महिला अगर बाहर निकलती है, क्राइम्स होते हैं, व्यापारी अपना बिज़नेस करता है, उससे वसूली की जाती है, तो इस तरह के लोगों को समाज में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो इसलिए माफिया पर जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है और उसका लोगों पर भी असर पड़ेगा और जनता खुलकर वोट करेगी। चलिए, भयमुक्त समाज की ओर हम लोग अग्रसर हैं। आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि अब की बार फिर से एक बार महिला महापौर हम लोगों की बनने के लिए अग्रसर हैं। तो आपको लगता है कि इसमें आप कैसी सकारात्मकता देखती हैं? मेरा नाम मिली गुप्ता है। हमारा मानना है कि कोई भी देश शिखर पे तभी पहुंच सकता है जब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। इस बार फिर से मेयर के लिए हमारी एक महिला सीट आरक्षित हुई है और हम समझते हैं कि वो हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। स्लम एरियाज़ हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएजुकेशन है, या फिर अगर उनको बहुत सारी कमियां हैं जो कि महिला के लिए वो कर सकती हैं। अगर हम महिलाएं मार्केट जाती हैं तो उनको कहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हम चाहेंगे कि वो पिंक टॉयलेट्स वगैरह बनवाएं, जिससे कि उनको सुविधाएं मिलें। स्लम एरियाज़ में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करें। इन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि उम्मीद है कि हमारा आगे कुछ बेटर होगा हमारे कार्य के। महिला होके महिलाओं की समस्या को वो समझेंगी, ये महिलाओं की आशा है। जी, आपका नाम क्या है? कविता कपूर। कविता जी, आप अपनी महिला पौर में कैसी छवि देखना चाहती हैं? मुझे लगता है सबसे पहले जो भी हमारी महिला पौर बने वो एजुकेटेड होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड अगर उसमें आता है पावर में, तो उससे सोसाइटी का एक विजन जो होता है उनका वो बहुत डिफरेंट होता है एंड उससे सोसाइटी अपग्रेड होती है। महापौर के लिए पहली जो एक बात बताई गई है कि वो होनी चाहिए एजुकेटेड। अब हम पूछते हैं दूसरी महिला से, आपका क्या नाम है? रश्मि जैन। रश्मि जी, ये बताइए कि इस समय जो महिलाओं की सुरक्षा है उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं?
कुछ हद तक तो संतुष्ट भी है, पर कुछ अभी और उसमें अच्छे और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे पिंक चौकी बन जाए। रात को महिलाएं अभी भी इतने बेफिक्र होकर नहीं निकल पाती है, तो ये सब अगर थोड़े से और अगर हम प्रयास करें तो महिलाओं की दशा और अच्छी बेहतर हो सकती है। जी, एक सुझाव आया है पिंक चौकी का, जिससे कि महिलाएं जाके वहां पे अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। हमारे साथ एक और महिला बैठी हुई हैं। आपका नाम क्या है? ऋचा जैन। ऋचा जैन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी प्रेजेंट महापौर हैं, इनके कार्यकाल को आप कितना नंबर देना चाहेंगी? मैं उन्हें 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगी। इसका कारण? कई जगह पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर कई जगह पे उन्होंने उन काम को छोड़ दिया है। जैसे कई जगह की सड़कें वगैरह इतनी खराब हैं, कूड़े की स्थिति इतनी खराब है शहर के अंदर, तो वो चीज़ें उनको उस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे आसपास सफाई नहीं रहेगी तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी उसकी वजह। मतलब कुछ कार्य किया है, कुछ अभी होना बाकी है, सफर अभी बाकी है। हमारे साथ एक और महिला जुड़ रही हैं। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संदेश देंगी जो ये सब ये आते हैं चुनाव जीत के जो प्रत्याशी आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं कि फिर ये आके आपसे फिर से आपके सोसाइटी में आके, आपके वार्ड में आके फिर से आप लोगों का हाल जानते हैं कि फिर चुनावी वादे करके फिर अगले ही चुनाव में दिखते हैं? ज्यादातर तो नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ 5-10 सालों से हमें दिखने लगा है कि जो काम वादे किए गए हैं वो उसमें 60-70% काम किए जा रहे हैं। नहीं तो फिर बाद में ये लोग कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। जी, ये थी संक्षिप्त चर्चा। आज की जनता है जागृत, आज की जनता है जागरूक। राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि सिर्फ चुनावी आश्वासन देके और बातें करके चुनाव नहीं जीते जा सकते, क्योंकि उसके बाद आना है फिर से इसी जनता के पास। जनता टीवी के साथ कैमरामैन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, कानपुर। तो कानपुर की सीट महिला आरक्षित है और महिलाएं सोच रही हैं कि महिला अगर प्रतिनिधि होगी तो महिलाओं के बारे में, यानी कि आधी आबादी के बारे में बेहतर सोचेगी।